भारत ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ दिया। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड सुधनाइट पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुधनाइट पर पानी का बहाव 1,26,606 क्यूसेक हो गया। हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए चटनाब में हेड खानकी, कादराबाद और चिनौट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी पर पानी का भाव 2,10,510 क्यूसेक हो गया। हेड कादराबाद में पानी का भाव 2,66,000 क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड। चिन्योट के मकाम पर पानी का भाव 5,54,998 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड तरीमू पर पानी की आमद 3,05,000 क्यूसेक हो गई। उर्ज शरीफ दरिया सतलुज में तूफानी के बायस पानी मजीद 20 रहायशी बस्तियों में दाखिल। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गईं। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। पिंडी भट्टिया में दरिया चनाब के सैलाबी रैले की तबाहकारियाँ। सैलाबी पानी शहर के मगरबी हिस्से में दाखिल। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल की इतला दे दी। बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसेगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है। कल चनाब में 6.25 लाख क्यूसेक पानी दोबारा आया। रावी का पानी चनाब से ना मिल पाने की वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। हेड सुधनाई में सूरत हाल परेशान कुन है। DGPDM में इरफान अली की गुफ्तगू। दरिया चनाब का सैलाबी पानी तबाही की दास्तान रकम करने लगा। चिन्योट में रेस्क्यू टीमों का ठट्ठा हशमत और मोजाडोम में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब तक 1,312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागड़ा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 नौजवान डूब गए। महकमा मौसमियात के तवार से बुध तक मौसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खतरा। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, जहलम, लाहौर, कसूर, नारावाल में बारिश मुतवक्के। सवात, दीर, चतराल, बारखान, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में मैशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पंजाब में बारिशें और सैलाब। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चूगमेर रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के साथ घुल मिल गई, दिलासा दिया। मरीम नवाज ने फ्लड कैंप में मुकीम ख़वातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। कमसिन बच्ची ने तोहफ़े मिलने पर इजहार तशक्कुर के लिए मरीम नवाज को गले लगा लिया। मरीम नवाज का आर्जी क्लास का भी दौरा। बच्चों से इजहार शफ़क़त और गपशप। मुख्तलिफ सवालात पूछे। आपको पहली बार देख रहा हूँ। कमसिन तालिब इल्म की वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुफ्तगू। मरीम नवाज की हिदायत पर आशोब जश्न में मुब्तला बच्चे का फौरी इलाज मुआलजा शुरू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में मुक़ीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। कहा, पानी की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। घर बनाने में भी मदद करेंगे। फ़िक्र ना करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। आइन में सूबों से मुतालिक एक और तरमीम चाहते हैं। 33 सूबे बनाने से इंतज़ामी अखराजात कम होंगे। छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। हर डिवीज़न से सूबा बनाने की आवाज़ उठनी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबे ज़्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज़्यादा होगी। नए लोग आगे आएंगे तो बेहतरी होगी। गवर्नेंस अच्छी हो तो शफाफियत भी आएगी। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतज़ामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। पूरी सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं। फैसलाबाद को अलग सूबा बनाना चाहिए।
पब्लिक वेलफेयर हर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। सियासतदान को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में नए सूबे बनाने को खुशाइंद करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सारे मुल्क में सूबे बनाने पर बहस हो रही है, जो अच्छी बात है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कारकर्दगी पर जायजा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के हुकाम की शिरकत। इजलास में मुकदमात को निपटाने की रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। चीफ जस्टिस का मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। हैबटाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने रोड क्रॉस करते हुए स्कूल के बच्चों को कुचल दिया। 3 बच्चे मौके पर दम तोड़ गए। 5 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHU हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अमेरिका ने तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया। अमेरिका ने तमाम ममालिक को बता दिया, आप लोगों की फलस्तीन को तस्लीम करने वाली बात गलत और गैर हकीकी है। अगर ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्द अमल आएगा। ये रास्ता आगे बढ़ने का नहीं, जंग बंदी मुश्किल हो जाएगी। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से गजा में जारी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक का इक़दाम इसराइल पर दबाव डालने की कोशिश है। गजा जंग कल ख़त्म हो सकती है अगर हमास हथियार डाल दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और बेल्जियम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान 84 फ़लस्तीनी शहीद, 338 जख्मी। शहदा में इमदाद के इंतजार में खड़े 17 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 370 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 64,231 हो गई। 1,61,583 जख्मी हो चुके। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को दुनिया का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। तुर्किया फ़लस्तीन में नेतन्याहू के जुल्म पर खामोश नहीं रहेगा। हम फ़लस्तीन की तकालीफ पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। आधा दिल यहाँ है, बाकी गजा, फ़लस्तीन, यमन, सूडान और अफगानिस्तान में है। इस्लामी दुनिया के ज़ख़म मुसलसल लहू लहू हैं। तमाम मुसलमानों को एक जिस्म का हिस्सा समझते हैं। ना उम्मीद नहीं और ना होंगे। जुल्म और नाइंसाफ़ी के बावजूद मायूसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का अन्कारा में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। अमेरिका और जापान के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। मखसूस शोबों के अलग ज़वाबित होंगे। गाड़ियों, पुर्ज़ाजात, दवासाजी पर खुसूसी क़वाइद लागू होंगे। वाइट हाउस। यूक्रेन जंग का खात्मा मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। रूसी सदर पुतिन से जल्द बात करूंगा, कई जंगें ख़त्म कराएं। यूक्रेन तनाज़ा सबसे मुश्किल है। यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि यूक्रेन जंग रुकवानी है तो रूस से ईंधन ना खरीदें और चीन पर मुआशी दबाव बढ़ाएं। रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप।